जय हिंद। आज हम एसएससी एमटीएस 2022 का सेट नंबर 38 को डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 48 सीट में एग्जाम हुआ और हम इसके 38 नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से बता दें हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम जो है आपका टारगेट एसएससी बाय मानिक नायक लिखा हुआ है और आप वहाँ पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट प्रीवियस पेपर है और जो इंपॉर्टेंट बुक्स है एसएससी के रिगार्डिंग आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी एक प्रशिक्षित क्या थी? भरतनाट्यम डांसर थी। ठीक है, हेमा मालिनी का संबंध जो है कौन से डांस से? तो आपका भरतनाट्यम डांस से हेमा मालिनी का है। कुचिपुड़ी का क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी का संबंध जो आपका अपर्णा सतीशन से हो जाएगा और ओडिसी हो जाएगा। ओडिसी में आपका दो लोग आ जाएंगे, एक तो है केलुचलम महापात्रा हो जाएंगे और इलियाना सिटेरिस्टी भी आपका ओडिसी डांस से संबंधित है। और लावणी जो है कहाँ का है? तो लावणी आपका महाराष्ट्र, लावणी और तमाशा जो है महाराष्ट्र का डांस है, लोक नृत्य है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने यूनाइटेड किंगडम से शासन का एक कैबिनेट स्वरूप गृहीत किया था। यानी भारत का जो कैबिनेट सिस्टम जो है ये कहाँ से लिया गया? आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। तो कैबिनेट सिस्टम जो है कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप जो है आपका ये भी आपका कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, सिंगल सिटीजनशिप हो गया, ये सब कहाँ से लिया गया? आपका यूनाइटेड किंगडम से ही लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। फ्रांस से आपका आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है आपका, फिर कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया है, ये सब आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है 1761 में मैसूर का शासक इनमें से कौन था? तो ये थे आपके हैदर अली हो जाएंगे इसका करेक्ट आंसर। 1761 में मैसूर का शासक जो थे आपके हैदर अली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1761 में मैसूर के शासक थे हैदर अली। याद रखिएगा 1761 में एक हमारा एक युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। आप किसके बीच हुआ था? आपका ये हुआ था आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। खैर यहाँ पे पूछा गया है मैसूर का शासक तो हैदर अली थे उस टाइम। नेक्स्ट है नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंची मीनार के नीचे स्थित होता है। ठीक है, तो आपका पहला ही स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो नागर या उत्तर भारतीय मंदिर शैली की वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे मीनार के नीचे होता है आपका। तो याद रखिएगा जो आपका जो भारतीय उत्तर भारत का जो मंदिर शैली होता है वो नागर शैली में होता है और दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली में। 1928 में सॉन्डर्स की हत्या का अभियुक्त इनमें से कौन था? तो ये थे आपके भगत सिंह हो जाएंगे। तो 1928 में सॉन्डर्स की हत्या का अभियुक्त किसे बनाया गया था? तो भगत सिंह को बनाया गया था। नेक्स्ट है अब भगत सिंह के साथ और कौन थे? ये थे राजगुरु और सुखदेव। नेक्स्ट है निम्न किसी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार आरडीए के अनुरूप होना चाहिए। आरडीए का पूरा नाम होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस हो जाएगा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो किसी व्यक्ति के लिए संतुलित आहार जो है आरडीए का अनुरूप होना चाहिए, तो आरडीए का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस हो जाएगा। नेक्स्ट है महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले से शुरू हो गई थी। ठीक है, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा जो आपका 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जब भारतीय संसद में कृषि कानून वापसी बिल 2021 पारित किया गया था तब निम्नलिखित में से कौन सा कृषि और किसान कल्याण मंत्री थे? तो ये थे आपके नरेंद्र सिंह तोमर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भारतीय संसद में कृषि कानून वापसी बिल 2021 पारित किया गया था तब निम्नलिखित में से कौन कृषि और किसान कल्याण मंत्री थे? तो नरेंद्र सिंह तोमर इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से ठाणे के तक चली थी। तो 1853 में जो पहली रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी वो आपका बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी। इनमें से 3 इंजन लगे हुए थे और ये जो है कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था। और 1853 में आपका किसका जो था गवर्नर जनरल थे? तो डलहौजी थे। नेक्स्ट है इनमें से किसने राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है? तो अपर्णा सतीशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनका संबंध जो आपका किससे है? तो ये है आपका इनका संबंध कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है, अपर्णा सतीशन। तो याद रखिएगा कि इनमें से किसने राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है? तो अपर्णा सतीशन। यह आपका यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किसी वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है? उस वर्ष को हम क्या कहते हैं? उस वर्ष को हम आधार वर्ष या फिर बेस ईयर कहते हैं। यानी वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किसी वर्ष की कीमतों का उपयोग किया जाता है, उस वर्ष को हम आधार वर्ष या फिर बेस ईयर कहते हैं, बेस ईयर। नेक्स्ट है देवप्रयाग में इनमें से किन नदियों का संगम होता है? तो देवप्रयाग में आपका भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है।
ठीक है। तो देवप्रयाग में जो नदियाँ मिलती हैं, अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, जो आपका क्या बनाती है, गंगा नदी बनाती है। भारत का पहला यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बना है, तो ये हो जाएंगे प्राजक्ता कौली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत का पहला यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन बने हैं आपके प्राजक्ता कौली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के प्रायोजन हेतु 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाला व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझने के साथ पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। तो 2011 की जनगणना के प्रायोजन हेतु 7 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाला व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझने के साथ से पढ़ और लिख सकता है तो उसे साक्षर माना गया है। नेक्स्ट है इनमें से किस प्रकार के पौधे में बीज पाए जाते हैं, तो इस जगह जिम्नोस्पर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिम्नोस्पर्म जो है इनमें से बीज पाए जाते हैं, तो इनमें से किस प्रकार के पौधे में बीज पाए जाते हैं, तो जिम्नोस्पर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा जो आपका ये किस में आता है, ये आपका आता है आपका एम्फीबियन ग्रुप में आता है, एम्फीबियन। नेक्स्ट है रूस में निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान है, तो ये आपका स्टेपीज हो जाएगा। तो रूस में जो समशीतोष्ण घास के मैदान को हम क्या कहते हैं, स्टेपीज कहते हैं। तो रूस में समशीतोष्ण घास के मैदान को हम क्या कहेंगे, स्टेपीज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेरीज आपका नॉर्थ अमेरिका में हो जाएगा, आपका साउथ अमेरिका में अमेजोन हो जाएगा। अमेजोन में जो घास के मैदान मिलते हैं वो आपका सेलवास हो जाएगा। अमेजोन कहाँ पर मिलता है, ब्राज़ील में हो जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञान की आवर्त सारणी में जो Fe किस रासायनिक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो Fe जो आपका, इस Fe को हम आयरन कहते हैं, ठीक है। तो विज्ञान की आवर्त सारणी में जो Fe होता है वो हम किसको डिनोट करते हैं, आयरन को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट की पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रिच के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आपका 1.22 मीटर होता है। क्रिकेट पिच के एक ही छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रिच के बीच की दूरी होती है आपकी 1.22 मीटर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश लद्दाख के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का कौन सा पड़ोसी देश लद्दाख के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्री उत्सव जो है, ड्री फेस्टिवल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में ड्री उत्सव मनाते हैं। याद रखिएगा ड्री उत्सव जो आपका कहाँ मनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में ड्री उत्सव मनाते हैं। और असम में कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो आम्बुबाची का मेला मनाते हैं। आसाम में आम्बुबाची का त्यौहार मनाते हैं। मणिपुर में संघाई फेस्टिवल मनाते हैं। और नागालैंड में हॉर्नबिल उत्सव मनाते हैं। नागालैंड में हॉर्नबिल मनाते हैं, फिर आपका मोत्सू मनाते हैं और सेक्रेनी का त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। आसाम में आपका आम्बुबाची का फेस्टिवल मनाते हैं। बिहू डांस भी आसाम का फेमस है। चिट्टी बाबू जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो वीणा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चिट्टी बाबू का जो संबंध है आपका किससे संबंधित है, तो वीणा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा वीणा के लिए फेमस कौन है, आपके चिट्टी बाबू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गिटार के लिए कौन से, आप मेरे को कमेंट से बताइए गिटार के लिए कौन फेमस है। सितार के लिए मैं बता दूँ, सितार के लिए हो जाएंगे आपको कौन, ये सितार के लिए आपका पंडित रविशंकर हो जाएंगे। पंडित रविशंकर जो है संबंध है किसका, ये हो जाएंगे सितार वादन के लिए हो जाएंगे। और बात करते हैं संतूर के लिए, संतूर के लिए शिव कुमार शर्मा हो जाएंगे संतूर वादन के लिए। संतूर वादन के लिए कौन हो जाएंगे, शिव कुमार शर्मा। सितार के लिए हो जाएंगे पंडित रविशंकर हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं आपके बांसुरी वादन के लिए, तब बांसुरी के लिए कौन फेमस है, तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन के लिए हो जाएंगे। शहनाई के लिए हो जाएंगे आपके कौन से, बिस्मिल्लाह खां हो जाएंगे। और अगर हम बात करें तबला के लिए, तो ये हो जाएंगे अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन हो जाएंगे। तो यहाँ बात करें चिट्टी बाबू किससे, बीना से। नेक्स्ट है संसद के सत्रावसान और नए सत्र में पुनर्गठन के मध्य की अवधि कितनी होती है, तो आपका मध्यावकाश कहलाती है। तो संसद के सत्रावसान और नए सत्र में पुनर्गठन के मध्य की अवधि को मध्यावकाश कहलाता है। नेक्स्ट है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है, ये बुक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, किसकी आत्मकथा है, तो आपका युवराज सिंह की आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो आपका किसकी आत्मकथा है, तो युवराज सिंह की आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट है 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था, ये थे मोहम्मद गौरी ने हराया था। तो 1192 में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है इसको हराया था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान जो है आपके पृथ्वीराज 3 हो जाएंगे, 3 है, क्रम में 3 है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो हिमा दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, तो हिमा दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीटी उषा को उड़न पड़ी या फिर पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, पीटी उषा को। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है और मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और
टेलीग्राम चैनल का नाम जो है हमारा टारगेट SSC बाय मानिक नायक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।